महीनों से जिला अदालत में जो मेंटेबिलिटी केस चल रहा था, आज उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुरक्षित पहले ही फैसले को रख लिया गया था, लेकिन आज उस पर पूरी तरीके से ये बता दिया गया कि ये सुनने लायक है फैसला और आगे की जो सुनवाई है वो जारी रहेगी और आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन वाराणसी की श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग करने वाली याचिका को जैसे ही स्वीकार कर लिया गया, अदालत की तरफ से आदेश आ गया, उसके बाद बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की प्रतिक्रिया इस तरह से सामने आई है जो काफी ज्यादा चौंका रही है। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेबिलिटी को लेकर के याचिका थी, यानी ये कहा गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि ये याचिका सुनने लायक ही नहीं है, यानी ये केस बनता ही नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज करते हुए ये कह दिया कि ये सुनने लायक केस है और हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम इस पूरे मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये मामला बनता ही नहीं है। यहाँ पर 1947 के बाद जो भी जैसी भी चीजें थी वो वैसी ही रहेंगी, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से और उनको मानने वालों की तरफ से जैसी जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि केस अभी से हमने जीत लिया है और ये जो केस अभी सिर्फ और सिर्फ याचिका को स्वीकार किया गया है, उसके बाद इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है जो वाकई ये सवाल खड़े कर देता है कि क्या पहले से ये पूरी की पूरी सुनियोजित चीजें थी जो अभी से इस तरह का जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की तो हार हो गई है और वहां पर बाबा मिल गए थे और अब भी बाबा मिल गए थे जो वो अभी भी बने हुए हैं और अब हम तो दर्शन भी करने के लिए जाएंगे, ये भी हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से कह दिया गया। लेकिन जो चौंकाने वाले कुछ ट्वीट्स हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे, तब आप खुद सोचिएगा कि किस तरीके से ये लोग अभी से, ये चीज कोर्ट का फैसला आया भी नहीं है लेकिन पहले ही जश्न के साथ साथ ये मान लिया गया है कि मुस्लिम पक्ष की हार हो गई है। अब कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला आया तो दूसरी तरफ जो है मुस्लिम पक्ष के वकील ने काफी ज्यादा नाराजगी भी जताई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर अब हाई कोर्ट जाएंगे और आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सब लोग यहाँ पर बिक चुके हैं। तो दूसरी तरफ इस संबंध में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया वाकई देखने लायक है, जो एक संवैधानिक पद पर होते हुए इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल सोमवार 12 सितंबर को अदालत को सिर्फ ये तय करना था कि वो हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इस खबर को पूरे देश में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया जो ये बताता है कि ये धर्म की राजनीति कितना ज्यादा अब आगे बढ़ चुकी है। यही वजह रही है कि यूपी के तमाम शहरों में हिंदू संगठनों की ओर से खुशियां मनाई जाने लगी। ऐसा लग रहा है कि आज ही कोई निर्णायक फैसला आ गया है और कल से ही वहां पर मंदिर जो है बनना वो घोषित कर दिया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 3 ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट तो पिन भी किया। मौर्य ने लिखा कि करवट लेती मथुरा काशी। दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं, बाबा विश्वनाथ जी मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, सभी लोग फैसले का सम्मान करें। वहीं तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी अभी से ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि हम केस जीत चुके हैं और वहां पर बाबा मिल गए हैं, इसकी प्रमाणिकता मिल चुकी है अब कोर्ट की तरफ से। हालांकि सिर्फ याचिका को स्वीकार किया गया है, लेकिन मीडिया से लेकर सभी लोगों ने इस पूरे मामले को इस तरह से पेश किया कि मानो आज ही ये फैसला आएगा कि ये जो है यहाँ पर मंदिर बनेगा या मस्जिद रहेगी, ये फैसला आ गया। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट पर यानी करवट लेती मथुरा काशी के पीछे वो क्या कहना चाहते हैं वो स्पष्ट है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान को तमाम समाचार एजेंसियों ने जारी कर दिया है। ने कहा है कि माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। मेरे पास कई फोन आ रहे हैं, सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में खुशी की लहर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा मजबूत करेंगे। प्रदेश यानी ब्रजेश पाठक जो हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम, वो ये बयान देखने में सामान्य बयान जैसा उनको लगता है, लेकिन उन्होंने बीच में जो बात कही है, उनके पास कई
फोन आ रहे हैं कि कोर्ट ने अच्छा निर्णय लिया है, प्रदेश में खुशी की लहर है। ये लाइनें किस इरादे से यूपी सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री ने बोली है उसे समझा जा सकता है, और किस ओर इशारा किया जा रहा है ये भी आप समझ सकते हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के ऐसे बयान मुसलमानों की निराशा को बढ़ाने के लिए काफी हैं। किसी भी मामले में जब दो पक्ष होते हैं तो सरकार का काम तटस्थ बने रहना होता है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के बयानों से इसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नाता नजर नहीं आता है। इस बीच आपको बता दें, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, अयोध्या, इन सभी इलाकों में हिंदू संगठनों द्वारा खुशियां मनाने और एक दूसरे को मिठाई खिलाने के समाचार आने लगे। वाराणसी में उन 5 महिलाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने इस मामले में याचिका दायर की थी। कहा जा रहा है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद माहौल बना था, कुछ उसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश आज ज्ञानवापी में सिर्फ याचिका स्वीकार करने पर बनाई गई है। और ये बताया गया है कि जो चीजें बाबरी मस्जिद में हुई थी वही चीजें अब ज्ञानवापी में दोबारा से दोहराई जा रही हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब इस पूरे मामले में वैधानिक तरीके से कोर्ट का फैसला आ जाएगा और कोर्ट की तरफ से जो भी बताया जाएगा उसके बाद इस चीज पर पूरी तरह से मोहर लग जाएगी कि आखिर ये फव्वारा है या फिर शिवलिंग है। लेकिन अभी से जिस तरह मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाने के बाद इस पूरे फैसले को चुनौती देंगे, और उन्होंने बताया है कि मेंटेबिलिटी का जो केस है वो यहाँ पर बनता है, क्योंकि 1947 के पहले जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था, जहां पर पूजा हो रही थी वहां पूजा होगी, जहां नमाज पढ़ी जा रही थी वहां नमाज होगी, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो चर्च है वो चर्च रहेगा, और जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन जिला अदालत की तरफ से इस दलील को खंडित कर दिया गया, मानने से इनकार कर दिया गया, और सिर्फ एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया गया। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम जो है जितना खुश अब सिर्फ याचिका स्वीकार होने पर हो रहे हैं, अब जब फैसला आ जाएगा तो उसके बाद रुख क्या होने वाला है यूपी का। और दोनों डिप्टी सीएम ने इसका साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि कुछ भी हो, फैसला जो है वो अब हमारे ही हक में आने वाला है। कई हमारे पास फोन आ चुके हैं, कई लोग बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है, यानी कहने पर निर्णय दिलवाया गया है क्या कि बहुत अच्छा निर्णय है इसलिए हमें बधाइयां मिल रही हैं। अपने ही जो है खुशी में कुछ ऐसी चीजें और ऐसी लाइनों का इस्तेमाल कर दिया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया है डिप्टी सीएम की तरफ से कि उनके अब खुद के ट्वीट की वजह से ही उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।